आज का विषय नेता मंत्री योगी हो, भोगी नहीं। अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री अर्थात सारे मंत्री जो देश सेवा करने वाले कार्यरत हो, उसे योगी होना चाहिए। जब नेता विधायक योगी होगा तब देश का कल्याण होगा, और नेता योगी नहीं होगा, सारे मंत्री नेता भोगी होगा, तो देश का कल्याण कैसे होगा। आज वर्तमान युग में ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, हमारे सनातन धर्म की वेशभूषा है, हमारे सनातन धर्म की भाषा है, हमारे सनातन धर्म की व्यवहार है, व्यापार है, खान पान है, सारे चेंज हो गए, बदल गए। क्यों? इससे हमारे देश की भलाई नहीं है, हमारे देश की हित इसमें नहीं है। क्योंकि जो डिजाइन में रहने वाले हैं, जिसको फैशन भाता हो, सुहाता हो, विदेशी भाषा सुहाता हो, विदेशी रंग ढंग सुहाता हो, विदेशी अलंकार झंकार जिसे सुहाता हो, यह सब देश की सेवा क्या करेंगे, देश की हित भलाई क्या करेंगे। आज वही परिणाम हो रहा है। इसलिए हमारे देश को राम राज, सनातन धर्म की परंपरा, सनातन धर्म की आवरण, सनातन धर्म की ही वेशभूषा, भाषा, व्यापार, व्यवहार, खान पान, रहन सहन, सनातन की मर्यादा से ही हमारे देश का कल्याण हो सकता है और हमारे देश में राम राज आ सकता है। अन्यथा लाख उपाय कर लो, जब हमारे दिल दिमाग में कुटिलता पनप रहा है, हमारे दिल दिमाग में छल कपट प्रपंच पनप रहा है, तो भला मैं क्या देश का कल्याण कर सकता हूँ, मैं किसी को क्या कल्याण कर सकता हूँ, समाज को क्या कल्याण कर सकता हूँ। मुझे तो बस स्वार्थ ही सूझेगा, स्वार्थ ही सुंदर लगेगा, स्वार्थ ही भाएगा, स्वार्थ ही व्यवहार होगा, स्वार्थ ही कर्म होगा, स्वार्थ ही सारा व्यवहार होगा। फिर स्वार्थी लाख कसम खाए गीता पर हाथ रखकर, स्वार्थी जिसको हैबिट नहीं है, आदत नहीं है समाज सेवा करने का, देश सेवा कल्याण करने का, जिसको हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, उसे चाहे लाख मीठी मीठी कोयल की तरह वचन बोले और सदाचार बगुले की तरह भले ही सफ़ेद ड्रेस पहन ले, तो क्या वो सदाचारी हो जाएगा? क्या उसमें सच्चाई आ जाएगा? जो भी ईमानदारी, सच्चाई आएगी तो हमारी सनातन धर्म की वैदिक ग्रंथों से ही आएगी। हमारी सनातन धर्म के वैदिक ग्रंथ ही ईमानदार बनना, इंसान बनना, परोपकार करना सिखाता है, दया करना सिखाता है, भाईचारा का नाता निभाना सिखाता है, निस्वार्थ प्रेम करना सिखाता है। ये हमारे वैदिक ग्रंथ सनातन धर्म की परंपरा ही सिखाती है। और इसी से हम दूर हो जाएंगे तो हमारे में इंसानियत नहीं रहेगी, हमारे में निस्वार्थता नहीं रहेगा,
तो फिर क्या मेरा हाथ पैर कल्याण करेगा देश का क्या? इसीलिए मैं किसी को ठेस पहुंचाने का माध्यम नहीं बनना चाह रहा हूँ। जो सच्चाई है वही प्रकट कर रहा हूँ और वर्णन कर रहा हूँ। आप गहरी विचार विमर्श करके देखो कि वैदिक ग्रंथ, वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, जो यह ज्ञान से अवगत हो जाता है उसे देखो कितना ईमानदार इंसान, उसका स्वभाव कितना परहित बन जाता है, कितना निस्वार्थ हो जाता है, कितना दयालु हो जाता है, कितना सुहाना लुभावना हो जाता है। तो सच कहिए तो आज की नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो भी नेता हो, योगी की तरह होना चाहिए, तो हमारे देश में राम राज आ जाएगा। कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। अन्याय में मंत्री को नहीं बख्शते हैं, इसलिए न्याय और अन्याय के बीच में अगर कोई भी आ जाए, अपना क्यों न हो, अपना बेटा क्यों न हो, अपने सगे संबंधी क्यों न हो, अगर कानून के खिलाफ है, न्याय से विरुद्ध है, तो फाइनल उसी समय स्पष्ट रूप से फाइनल उस कचरे को निकाल देना, जिसका सबक होता है, जिसका उद्देश्य होता है, जिसका लक्ष्य होता है, वही ईमानदार होता है, वही देश को कल्याण कर सकता है। ये नहीं कि जो नाता कुटुंब परिवार पहचानता हो, चिंता हो, अपने सगे संबंधी को पहचानता हो, दिखता हो, या कोई लोभ की आशा करता हो, या कोई स्वार्थता की लिट्टी सेकता हो, ऐसे लोगों का विचार व्यवहार अगर होगा तो हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे लोगों से देश सेवा नहीं हो सकता है, समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, देश का कल्याण नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहली परख तो यही करना चाहिए। उसके बाद जनता को भी, प्रजा को भी अपना देश का बागडोर, अपना समाज का बागडोर उसी के हाथ सौंपना चाहिए जिसमें ऐसे गुण, विचार, व्यवहार हो। इसलिए हमारे देश आज इस कतार पर खड़ी है, इसलिए आज रो रो कर कहना पड़ रहा है, हाथ जोड़ कर कहना पड़ रहा है। बड़ा जो कहने का अभिप्राय क्या है आप सब समझ रहे हो कि भारत माता का पर्दा, भाषा, भारत माता की भाषा, प्राण पर्दा संस्कृत था, ये देव भाषा था, वह समाप्त हो गया। हिंदी भी समाप्त होने जा रहा है। ये तो नागरिक भाषा है, हिंदी के नाम पर। पेपर की भाषा क्या है, पुस्तक की भाषा क्या है, ये सब शुद्ध हिंदी नहीं है। हमारी वैदिक ग्रंथों की भाषा है वह शुद्ध है, वह हिंदी है। वह भी समाप्त होते जा रहा है। तो इसमें छोटे बड़े को लिहाज समाप्त होता जा रहा है, ईमानदारी समाप्त होता जा रहा है, दया भाव समाप्त होता जा रहा है, किसी को मदद करने का स्वभाव समाप्त होते जा रहा है, किसी गरीब अलाचार को दुख देखा जा रहा है, उस पर मदद करने का उत्साह नहीं हो रहा है, मन नहीं हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? मन में इतनी कुटिलता क्यों पनप रहे हैं? इतना प्रपंच क्यों पनप रहे हैं? इतना स्वार्थता क्यों पनप रहे हैं? सनातन धर्म वैदिक ग्रंथों से दूर होने के कारण। मैं पहले भी बताया हूं कि संविधान से हमारे देश चल रही है, वो तो सही है, ठीक है, लेकिन संविधान
हमारी जीवन का कल्याण का मार्ग नहीं बता रहा है, नहीं दिखा रहा है। संविधान यह सब वैदिक ग्रंथों की तरह ईमानदारी और परोपकार और किसी दूसरे को मदद करना, सहयोग करना और दूसरे के लिए जीना, परहित सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, यह सब नहीं सिखा रहा है। केवल जीवन का निर्वाह तक ही सीमित बता रहा है। यही ज्ञान है संविधान का। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यही तक सीमित भी तो नहीं है। इसलिए संविधान से जीवन निर्वाह पर सनातन से जीवन कल्याण होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए इन सारे बातों पर हम सब को ध्यान देना उचित है, अन्यथा कलयुग अब भटयुग रूप में बदल गया है। यहाँ तक अश्लील ड्रेस भेष देखकर आज समाज में हमारे ऐसा क्या कहा जाए, आज तो हमारी सनातन धर्म की परंपरा के अनुकूल हमारी माताएं बहनें जब 16 श्रृंगार कर लेती है, विवाह में जब श्रृंगार किया जाता है तो हमारी माँ बहन कितना सुंदर लगती है। तो 16 श्रृंगार के कारण सुंदर लगती है। और वही आज देखो, हाफ ड्रेस, सॉफ्ट डिजाइन, हाफ पैंट, सारे बिल्कुल कहा जाए संस्कार विहीन। क्या अच्छा लगता है? आज की लड़की को मंडप में ऐसे ही अधनंगे करके बैठा दिया जाए, जैसे अधनंगा हाफ पैंट पहनकर चलती है बहुत से लोग विदेशी ड्रेस पहनकर। ऐसे ही हमारे देश की माता बहनें, हमारे माता बहनों मंडप में बैठे, क्या सुंदर लगेगा? अच्छा लगेगा? तो एक कचरा समाज को भी कचरा बना दे सकता है, एक कचरा सारे ढेर को भी कचरा बना देता है। उसी प्रकार से विदेशी का जो चल आवरण है हमारे देश में पनप रहे हैं, वो हमारे माता बहनों को भी अब बेशर्म बना दिया है। आज साड़ी में, श्रृंगार में अगर हमारी महिला आती है, हमारे माता पिता, हमारी माता बहनें आती है, तो उसे हे दृष्टि से देखा जाता है कि लगता है देहाती बुचर आ गई है, साड़ी पहने है, ये तो देहाती है, बुचर है। हमारी संस्कार अब देहाती बुचर के रूप में बदल गया है। और विदेशी ड्रेस सिरोमौर बन गई है। किसके कारण? कहाँ कमी हुई? हमारे बाल बच्चे सब इसी संस्कार में पल रहे हैं, यही समाज में जी रहे हैं। तो मैं बिगड़ गया, मेरी आदत बिगड़ गई, मेरी आचार विचार व्यवहार बिगड़ गया, तो केवल मैं ही नहीं बिगड़ा, मेरा कई कुल पीढ़ियां दर पीढ़ियां बिगड़ जाएगी। और अगर मैं संभल गया तो मेरे पीढ़ियां भी, कई पीढ़ियां भी संभल जाएगी। इसलिए बिगड़ना और संभलना व्यक्तिगत पर निर्भर नहीं पड़ता है, व्यक्तिगत पर निर्भर नहीं है, ये परंपरा पर, ये कई कुल वंश पर भारी पड़ता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि महर्षि जो हमारे देश की धरोहर सनातन उपहार रूप में बहुत चिंतन मंथन और समाधिष्ठ होकर मन वैराग्य अनुराग की पराकाष्ठा पर जाकर तत्व चिंतन, आत्मचिंतन
बोध करके ही यह सारे लिखी है। आज विज्ञान का जो युग है, इससे भी हमारा सुख अनुभव नहीं हो रहा है। जितने ही विज्ञान का चमत्कार हो रहा है, उतना ही हमारे जीवन में दुख हो रहा है, हमारे समाज में दुख रहा है, हमारे घर परिवार में दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। शरीर अब पंगु निपंगु बन रहा है, कमज़ोर बन रहा है, रोगी बन रहा है, प्रकृति दूषित हो रही है। हमारे ऋषि मुनि महर्षि ये सब जानते थे। ऐसा नहीं कि आज के वैज्ञानिक लोग को ही ज्ञान था, हमारे ऋषि मुनि महर्षि को ये सब का ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान था, लेकिन परिणाम जानता था कि इसका परिणाम होगा जो हमारे शरीर को नाश कर देगा, समाज को नाश कर देगा, देश को बर्बाद कर देगा, शरीर को बर्बाद कर देगा, देश को बर्बाद कर देगा। तो हमारी यह विज्ञान किस काम की? ये ऋषि महर्षि, तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी सब जानते थे। लेकिन जो परिणाम में बुरा, परिणाम में खतरा का संकेत था, उसे गुप्त रखा, केवल कल्याण का विषय ही प्रकट किया। आज का वैज्ञानिक लोग अपने मान सम्मान पाने के लिए, अपने नाम कमाने के लिए उस परिणाम नहीं देखा, केवल अपना नाम देखा। और आज इतने वैज्ञानिक यंत्र का निर्माण हो गया है जिससे इच्छा अनंत हो गया है। अब अनंत इच्छा के कारण हमारे देश आज खतरे की कगार पर है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे ऋषि महर्षि बहुत समझदार थे, बहुत महाज्ञानी थे, जो परिणाम पर ध्यान दिया था कि ये सब ज़्यादा आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी। ज़्यादा वस्तु पदार्थ बढ़ने से जितना में काम चले, जितना में शरीर स्वस्थ हो, जितना में शरीर की गुजर बसर हो, जितने में शरीर की राम राज्य के अनुकूल आनंद हो, सुख हो, परम सुख हो, ब्रह्मानंद हो, परमानंद हो, राम राज हो, इतना ही तक सीमित रखा। और आज ये सब ब्रह्मानंद, परमानंद और सब समाप्त हो गया। आज केवल केवल कहने की विषय नहीं है, हर समाज में देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है। इसलिए आज बड़ा छोटा नहीं समझा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है कि परोपकार और दयालु नहीं हो रहा है। आज के ज़माने में, आज के समय में मतलब कि क्या कहा जाए, असली शब्दों का प्रयोग करते हुए न समाज देखता है, न बड़ा न छोटा, न माता न भाई न बहन देखता है। अपने को ही सब विद्वान समझता है, अपने को ही सब रावण समझता है, कोई कम नहीं समझता है। न किसी का सदाचार का, न किसी का शिष्टाचार का, नहीं किसी का परोपकार का ध्यान है। आज बस केवल स्वार्थता का विषय है और अपना नाम कमाने का, अपना चाल चलने का, अपना चतुराई करने का, अपनी साजिश में सफलता होने का, बस यही केवल 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 लक्ष्य और उद्देश्य रह गया है। इसीलिए आज बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है। मेरे शब्दों से यदि त्रुटियां हो रही है तो माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे, क्योंकि यह सब आज की वातावरण देखकर दिल तड़प रहा है, दिल फट रहा है। लोगों को दुख देख करके, समाज की दुर्गति देख करके, देश की दुर्गति देख करके अब संतों को रहा नहीं जा रहा है। संतों की दुर्गति देखकर, हमारे ऋषि महर्षि की बनाई हुई मार्ग में विघ्न पड़ने के कारण आज देखा नहीं जा रहा है। आज सब भ्रष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। आज के ज़माना में ज़्यादा करके ये और
यह विज्ञान में ज़्यादा जिस समय से मोबाइल की ज़माना आई, टीवी की ज़माना आया, हीरो हीरोइन की ज़माना आया, फिल्म की ज़माना आया, ये सारे हमारे देश को बिगाड़ कर धर दिया, नाश करके धर दिया, भ्रष्ट करके जा रहा है। इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। इससे हमारी आयु अब 40-50 की बच गया है 100 से, और उसमें भी 40,000 प्रकार के रोग पनप रहा है शरीर में। ये सब विज्ञान चमत्कार के कारण, प्रकृति की छेड़छाड़ करने के कारण हो रहा है। हमारी सनातन परंपरा को नहीं मानने के कारण हो रहा है, इसके अनुकूल नहीं चलने के कारण हो रहा है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। और आज की इस दुर्गति को आज के लोग जो वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले जो वादा करता है, दावा करता है, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। नष्ट होने के सिवा उनसे और कल्याण होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए अब चंद शब्दों में मैं विराम देते हुए अब हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अगर गलती सलती हुई है तो क्षमा करेंगे, लेकिन जो भी बोल रहा हूँ ये सब सच्चाई बोल रहा हूँ, सब सच्चाई ही बोल रहा हूँ, सब दिल की बात बोल रहा हूँ, सब आत्मा की धारा और अनुराग से मैं बात बोल रहा हूँ, सब आत्मा के ही। राम राम जी, राम राम, राम राम।